हर हर महादेव। दोस्तों, साधकों, मनुष्य शब्द से बना हुआ नहीं है। मनुष्य शब्द से बना हुआ नहीं है। मनुष्य कंपन से बना हुआ है। कंपन से। शब्द बाद में आते हैं, कंपन पहले आता है। जब शिशु जन्म लेता है वह भाषा नहीं जानता, पर कंपन जानता है। माँ की धड़कन, उसकी सांस, उसकी गोद का स्पर्श, ये सब कंपन है। यही कारण है कि अस्तित्व का पहला विज्ञान भाषा नहीं, नाद है। नाद। ऋषियों ने कहा है नाद ही ब्रह्म है। नाद ही ब्रह्म है। इसका अर्थ क्या है? यह नहीं कि भगवान कोई आवाज है। इसका अर्थ है कि अस्तित्व की मूल संरचना गतिशील स्पंदन है। तुम पत्थर को स्थिर देखते हो, स्थिर, पर उसके भीतर परमाणु गतिशील है। तुम शरीर को ठोस समझते हो, पर भीतर सब गति है, सब गति कर रहा है। और जहाँ गति है वहाँ कंपन है, और जहाँ कंपन है वहाँ ध्वनि का सिद्धांत है। यही बीज मंत्रों की जड़ है। बीज मंत्रों की जड़। बीज मंत्र शब्द नहीं है, वे संकेत नहीं है, वे ऊर्जा के सूत्र हैं। ऊर्जा के सूत्र। जब तुम लम कहते हो, ल के ऊपर जो बिंदी है, लम कहते हो, तुम केवल अक्षर नहीं बोलते, तुम अपने भीतर स्थिरता का आह्वान करते हो। और जब तुम रम कहते हो, तुम भीतर की जड़ता को अग्नि में बदलने का संकेत देते हो। और जब तुम हम कहते हो, तुम सीमितता से विस्तार की दिशा में बढ़ते हो। और जब तुम ओम में उतरते हो, तो ध्वनि मौन में विलीन हो जाती है। यही यात्रा है शब्द से मौन की, व्यक्ति से शून्य की, और शून्य से अनंत की। बीज का अर्थ है दोस्तों की बीज मंत्र क्या है? बीज का अर्थ है संभावना। संभावना। बीज छोटा है, पर उस छोटे से बीज के अंदर एक विशाल वृक्ष है, भीतर छिपा है। उसी तरह बीज मंत्र छोटा है, पर चेतना की विशाल संभावनाएं उसमें छिपी हैं। लम, वम, रम, यम, हम, ओम, ये केवल ध्वनियां नहीं, ये चेतना के द्वार हैं। हर ध्वनि शरीर पर प्रभाव डालती है। हर ध्वनि। एक कठोर शब्द तुम्हें घायल कर सकता है। किसी का कठोर शब्द, बुरा शब्द तुम्हें घायल कर सकता है, और एक प्रेम पूर्ण शब्द तुम्हें शांत कर सकता है, आनंदित कर सकता है। तो सोचो दोस्तों कि यदि सामान्य शब्द इतना प्रभाव डाल सकते हैं, तो सदियों से तपे हुए ध्वनि सूत्र क्या कर सकते हैं? लेकिन यहाँ एक गलती होती है। लोग मंत्र को रटते हैं। मंत्र रटना साधना नहीं है, मंत्र को जीना पड़ता है। जब तक ध्वनि तुम्हारे गले से निकलती है, वह बाहरी है। जब वही ध्वनि तुम्हारे भीतर गूंजने लगे, वह साधना है। और जब दोस्तों ध्वनि बिना बोले भीतर चलने लगे, वह सिद्धि की दिशा है। यह शरीर जो है एक ध्वनिक मंदिर है। यह शरीर केवल मांस नहीं, यह एक अनुनाद कक्ष है। अनुनाद कक्ष। तुम्हारी छाती एक ढोल है, ढोल की तरह करता है तुम्हारा छाती, ढम ढम। और तुम्हारा गला एक बांसुरी है, जिसमें हर प्रकार की आवाज है। तुम्हारी खोपड़ी एक गूंज का कक्ष है, जहां हर चीज गूंजता है। और तुम्हारी रीढ़ एक ऊर्जा का स्तंभ है, खंभा, ऊर्जा का स्तंभ। और जब तुम मंत्र जपते हो, ध्वनि बाहर नहीं जाती, पहले भीतर टकराती है। और भीतर का यह टकराव ही परिवर्तन का कारण बनता है। इसलिए आसन महत्वपूर्ण है। रीढ़ झुकी हो तो ऊर्जा का अनुभव बदल जाता है। और सीधी रीढ़ केवल अनुशासन नहीं, अनुभव की संरचना। इसीलिए कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। और श्वास महत्वपूर्ण है। श्वास क्यों? क्योंकि ध्वनि श्वास पर सवार होती है। जैसे श्वास वैसी ध्वनि, और जैसी ध्वनि वैसा प्रभाव। इसलिए जब से पहले अपने श्वास को स्थिर करें। स्थिर। और जैसे कि लम, पृथ्वी, स्थिरता, जड़, आधार। जब जीवन बिखर रहा हो, लम। जब भय बढ़ रहा हो, लम। और जब मन अस्थिर हो, तो लम। लम जो है पृथ्वी तत्व से जुड़ा है दोस्तों। जब आपका जीवन बिखर रहा हो, जब आपका भय बढ़ रहा हो, और जब आपका मन स्थिर हो, तो लम, इस मंत्र का जप करें। और वम, ये जो
मंत्र है दोस्तों 5 तत्वों से संबंधित 5 बीज हैं। लम जो है पृथ्वी तत्व और वम जो है जल तत्व, जिसमें प्रवाह, भावना और स्वीकार। जीवन को बहना सीखना पड़ता है, जो बहता नहीं वह सड़ता है। आपने देखा होगा कि जहाँ पानी ठहर जाता है वहां सड़ाद आ जाती है, पानी सड़ने लगता है। इसलिए जीवन को बहना पड़ता है। वम तुम्हें बहना सिखाता है। और रम, रम जो है वह अग्नि है। अग्नि, अग्नि तत्व परिवर्तन, साहस और शुद्धि। अग्नि जलाती भी है और बदलती भी है। और रम भीतर की जड़ता को तोड़ता है। और यम जो है वो वायु तत्व, वायु तत्व हृदय, करुणा और क्षमा। हृदय बंद हो जाए तो जीवन संकुचित हो जाता है। यम विस्तार देता है। यम जो है साधक के हृदय में करुणा, क्षमा का विस्तार देता है। और हम जो है आकाश तत्व, विस्तार, स्वतंत्रता और अंतरिक्ष। हम तुम्हें सीमाओं से बाहर ले जाता है। और जप की 3 अवस्थाएं हैं दोस्तों। वाचिक जप जोर से शुरुआत के लिए शरीर को लय देता है। उसके बाद उपांशु जप धीमे, ऊर्जा भीतर मुड़ती है, ध्यान गहराता है। और फिर आता है अंत में मानस जप, मौन, सबसे सूक्ष्म, सबसे शक्तिशाली। यहाँ ध्वनि सुनाई नहीं देती, यहाँ अनुभव होता है, अनुभूति, अनुभव होती है। और दोस्तों साधक को मंत्र खिलौना नहीं है। यदि मन बहुत अस्थिर है तो धीरे चलो। यदि शरीर थका है तो पहले विश्राम करो। यदि आपकी भावनाएं उथल पुथल में है तो जबरदस्ती मत करो। जप को युद्ध मत बनाओ। जप समर्पण है, संख्या से अधिक गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। 108 बार जप करे भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा यदि आपका मन उस 108 जप में अनुपस्थित है, उपस्थित ही नहीं है। एक बार पूर्ण उपस्थिति में जप अधिक गहरा हो सकता है। इसलिए 108 बार भी आप जप करें तो पूर्ण उपस्थिति रहे, पूरी तरह से उसमें समा जाएं। और ओम का रहस्य ध्वनि में नहीं, ध्वनि के बाद के मौन में, ध्वनि के बाद के मौन में। ध्वनि तुम्हें द्वार तक ले जाती है और मौन भीतर ले जाता है। यही कारण है कि महान साधक ध्वनि से मौन में उतरते हैं। जब तुम जप करते करते ऐसे बिंदु पर पहुंचो जहां ध्वनि अपने आप रुक जाए, रोकना मत, वहीं बैठो, वहीं रहो, वहीं देखो, क्योंकि वही वास्तविक द्वार है। वहां कोई मंत्र नहीं, कोई विचार नहीं, कोई पहचान नहीं, केवल उपस्थिति है दोस्तों। और वही उपस्थिति मुक्ति का स्वाद है। और दोस्तों अब आंखें बंद करो, रीढ़ सीधी करो, श्वास सहज, गहरा श्वास लो, धीरे छोड़ो, भीतर अनुभव करो। पृथ्वी तत्व लम, जल तत्व वम, अग्नि तत्व रम और वायु तत्व यम, आकाश तत्व हम और अंत में ओम। धीरे धीरे ध्वनि को समाप्त होने दो, मौन को आने दो, उसी मौन में टिक जाओ। यही प्रारंभ है और यही अंत और यही मध्य है दोस्तों। दोस्तों यह जो हमारे मंत्र हैं, यह बीज मंत्र हमें अद्भुत क्षमता और शक्तियां प्रदान करती हैं। जैसे कि अब हम आगे जानेंगे कि संस्कृत के बीज मंत्र कोई प्रार्थना या भाषा नहीं है। अब इसको वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे दोस्तों कि वे सटीक निर्मित ध्वनिक कोड हैं। ये कच्ची आदिम कंपन है जो आपके तंत्रिका तंत्र को सीधे प्रभावित करती है, सीधे चेतन मन को पार कर जाते हैं और सूक्ष्म शरीर, प्राणमय कोश तथा मनोमय कोश का पुनः निर्माण करते हैं। कल्पना कीजिए आप कि एक साधारण स्वर लम, वम, रम, यम, हम, ओम, जो आपके डीएनए की संरचना, तांत्रिक कोशिकाओं के संकेत और चक्रों के घूर्णन को बदल सकता है। 2026 के न्यूरो ध्वनिक अध्ययनों में स्पष्ट हो रहा है कि यह स्वर मानव मस्तिष्क की गुंजायमान आवृत्तियों को प्रतिबिंबित करते हैं, ठीक वैसे जैसे ध्वनि जल या रेत को ज्यामितीय आकृतियों में व्यवस्थित करती है। ये बीज इसलिए कहलाते हैं दोस्तों क्योंकि वे संपूर्ण संभावनाओं को एक बिंदु में संकुचित कर देते हैं।
जब इन्हें सही स्वर, मात्रा और आवृत्ति में उच्चारित किया जाता है तो ये भैरव की आदिम गर्जना की भांति आपके आंतरिक ब्रह्मांड को हिला देते हैं। और भाषा की सीमा पार कर हम ध्वनि भौतिक और जीव भौतिकी में प्रवेश करते हैं। प्राचीन ऋषियों ने जाना था कि विशिष्ट स्वर पदार्थ को आकार देते हैं। संस्कृत के बीज स्वर अत्यंत व्यवस्थित ज्यामिति पैटर्न उत्पन्न करते हैं, जैसे कि लम मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व स्थिरता और सुरक्षा, वम स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व सृजनात्मकता और भावनाएं, रम मणिपुर चक्र अग्नि तत्व शक्ति और आत्मसम्मान, और यम अनाहत चक्र वायु तत्व प्रेम और करुणा, और हम विशुद्ध चक्र आकाश तत्व संचार और अभिव्यक्ति, और ओम जो है दोस्तों आज्ञा एवं सहस्त्रार चक्र पूर्ण जागरण ब्रह्मांडीय संबंध। ये आवृत्तियां आपके मस्तिष्क की तरंगों को अपने साथ जोड़ लेती हैं। चिंतन की तेज तरंगें बीटा, जब आप चिंता करते हैं दोस्तों तो बीटा की जो तरंगें होती हैं शांत होकर गहरी विश्राम करने वाली अल्फा और गहन अंतर्दृष्टि थीटा में बदल जाती है, अल्फा और थीटा में। और आपका मस्तिष्क एक जीवंत गुंजन कक्ष है। बीज मंत्र इनके स्तंभों को कंपित करते हैं। लंबे म वाले स्वर पे, जैसे कि आप लंबे म ओम, अगर आप लंबे म वाले स्वर को करते हैं तो वागस तंत्रिका को सक्रिय करते हैं, वागस तंत्रिका हमारे, जिससे शरीर का शांति तंत्र जागृत होता है। वर्षों तक संस्कृत मंत्रों का जप करने वालों के मस्तिष्क में स्मृति केंद्र हिपोकैम्पस और बौद्धिक क्षेत्रों में घूसर पदार्थ की वृद्धि देखी गई। बार बार जप से चेतन मन की सामान्य गतिविधियां शांत हो जाती हैं और अचेतन तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र तक सीधा मार्ग खुल जाता है। ये कंपन निष्क्रिय तंत्रिका मार्गों को जागृत करते हैं और कुंडलिनी जैसी ऊर्जा प्रवाह को प्रोत्साहित करते हैं। और दोस्तों सूक्ष्म शरीर आपकी ऊर्जा का नक्शा है। बीज मंत्र इसे अनुनादक है। प्रत्येक चक्र एक घूमता हुआ कमल है जिसकी अपनी प्रकृति आवृत्ति है। बीज मंत्र उसी आवृत्ति से सामंजस्य स्थापित करते हैं। नाड़ियों में जैसे सुषुम्ना इणा पिंगला में प्राण प्रवाह बढ़ता है। जिह्वा और तालु के संपर्क से मस्तिष्क मेरुदंड द्रव्य प्रवाहित होता है और ध्वनि तरंगे शरीर के जल और कोशिकाओं को पुनर्व्यवस्थित करती हैं। और गहरे कंठ से निकलने वाले बीज ह्रीम क्रीम इत्यादि जो बीज मंत्र हैं मूल भावनाओं और भय को रूपांतरित करते हैं। परिणाम स्वरूप ऊर्जा और दूर होते हैं, भावनात्मक बंधन टूटते हैं और उच्च चेतना के द्वार खुलते हैं। और इसकी व्यवहारिक विधि है दोस्तों की सही विधि है गहरी उदर श्वास, स्पष्ट संकल्प, पूर्ण कंपन के साथ उच्चारण, आदर्शत और 108 बार जप। और क्रमिक संक्रियन में दोस्तों लम वम रम यम हम और ओम, फिर मौन, यह चक्र है जाप का। और सावधानी यह है दोस्तों कि तीव्र अभ्यास से कुंडली जागरण के लक्षण जैसे कि ताप, भावुकता इत्यादि प्रकट हो सकते हैं। अतः उचित मार्गदर्शन के सहयोग से मार्गदर्शन में अभ्यास करें। मित्रों, साथियों, बीज मंत्र कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आंतरिक ऊर्जा का शुद्ध वैज्ञानिक अभियंत्रण है। इन्हें नियमित रूप से अपनाकर आप अपने तंत्रिका तंत्र को नया रूप दे सकते हैं, सूक्ष्म शरीर को संतुलित कर सकते हैं और भैरव की उस आदिम शक्ति से जुड़ सकते हैं जो सृष्टि और संहार दोनों के स्वामी है, जो आज के इन कंपन को आपके जीवन में उतार लेगा और कल एक नए जागृति और शक्तिशाली स्वरूप में उभरेगा। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि बीज मंत्रों का जप, तो आप जब भी अब जाप करें तो उस उथली जाप न करें, उथली जाप न करें, उस जाप में डूब जाएं और स्वर्ग में खो जाएं और देखिए कि कैसे यह बीज मंत्र आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के बाबा जी की दया कृपा बनी रहे आप सब पर। फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।